बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जवान मेमन खफेद अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर है मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। बस आज की वीडियो में खुसूसी तौर पर डिस्कस करेंगे कि आने वाले दिनों में कराची समेत सिंध के तमाम तर इलाकों में मौसम किस तरह रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह हमने अपनी पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि मौजूदा मगरबी हवाओं के सिस्टम की गुजरने के फ़ौरन बाद एक काफ़ी ताकतवर कोल्ड एयर मास जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को मुतासिर करेगा। वो इलाके जहाँ पर सर्दी का सीज़न इस वक्त मौजूद है, वहाँ पर ये एज ए सर्दी की लहर जो है वो देखा जाएगा, क्योंकि इन इलाकों में 3 से 4 दिन तक इसके इफेक्ट रहेंगे। जबकि सिंध समेत पाकिस्तान के जो जुनूबी इलाके हैं, साहिली इलाके हैं, यहाँ पर क्योंकि मौसम बहार का सिलसिला शुरू हो चुका है, लिहाजा ये सर्दी की लहर तो नहीं कहलाएगी, लेकिन इस कोल्ड एयर मास की वजह से जो है पिछले 24 से 48 घंटों में कराची समेत सिंध के अक्सर इलाकों में दर्ज हरारत काफ़ी मामूल से कम देखे गए हैं। खुसूसी तौर पर 4 तारीख की जो रात गुजरी है, वहाँ पर सिंध के अक्सर स्टेशन में जो है वो दर्ज हरारत मामूल से काफ़ी कम रिकॉर्ड किए गए हैं। अक्सर इलाके सिंगल डिजिट्स में गए हैं, जबकि शहर कराची के भी मज़ाफ़ाती इलाके जो है वो सिंगल डिजिट्स यानी कि 5 से 9 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड हुए हैं, जबकि नॉर्दर्न और सेंट्रल एरियाज़ में दर्ज हरारत 10 से 14 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन मेंबर्स, ये जो कोल्ड एयर मास का जो सिलसिला है, ये बहुत तेज़ी से जो है इसके असरात ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में जिस तरह हमने जिक्र किया था कि ये मैक्सिमम 2 दिन के आसपास रहेगा। बहुत अगर हुआ तो तीसरे दिन सिंध के कुछ इलाकों में इसके इफेक्ट्स देखे जाएंगे, लेकिन कराची समेत जो साहिली इलाके हैं, यहाँ पर जो है वो जुमेरात से जो है वो इस एयर मास के जो असरात हैं वो टोटली मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि इन इलाकों में जो स्प्रिंग यानी कि जो मौसम बहार था, वो भी बस अब अपने आखिरी दिन ही गिन रहा है, क्योंकि जुम्मे से लेके आने वाले हफ्ते यानी कि पीर या मंगल तक लगातार अगले 4 से 5 दिनों तक कराची समेत सिंध के अक्सर इलाकों में साल की पहली हीट वेव जो है वो आने का काफ़ी हद तक इम्कान मौजूद है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये काफ़ी अर्ली हीट वेव है। कोल्ड एयर मास के फ़ौरन बाद अचानक से जो है वो काफ़ी शार्प राइज देखने में आएगा। इसकी बुनियादी वजह जो है वो बहरा अरब में एक इंतहाई ताकतवर एंटी साइक्लोन सिस्टम का आना है। याद है, ये एंटी साइक्लोन सिस्टम जो है वो ये काफ़ी हवा की ऊपरी सतह के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और इसके ज़ेर असर जो है वो इन तमाम तर इलाकों में, खुसूसी तौर पर जो सूबे सिंध के इलाके हैं, यहाँ पर हवाओं के रुख में काफ़ी तेज़ी से तब्दीली आएगी और बहुत तेज़ी से जो है इन इलाकों में दर्ज हरारत बढ़ते हुए नजर आएंगे। खुसूसी तौर पर जो सेंट्रल सिंध के इलाके हैं, जो थरपारकर के इलाके हैं, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद, घोटकी, उबारो, थरपारकर, नगर पारकर, मिट्टी, मोइंजोदड़ो और इसके आसपास के कई इलाकों में आने वाले दिनों में जुम्मे से ये जो हीट वेव का सिलसिला शुरू होगा, ये तकरीबन पीर से मंगल तक जो जारी रहेगा, यानी कि 8 तारीख से लेके तकरीबन 12 से 13 तारीख तक जो है इसका दौरान नज़र आ रहा है। इस दौरान इन तमाम तर इलाकों में दर्ज हरारत जो है वो 37 से 39 डिग्री के दरमियान रहेंगे, जबकि कई इलाकों में खुसूसी तौर पर थरपारकर, मिट्टी, मोइंजोदड़ो और इसके आसपास के जो इलाके हैं, उमरकोट के जो इलाके हैं, यहाँ पर दर्ज हरारत 38 से 40 डिग्री तक भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। लेकिन हवा में नमी का तनासुब जो है वो कुछ हद तक मेंटेन रहेगा, लिहाजा जो मौसम में जो बहुत शदीद जो फीस लाइक टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा जो है वो राइज नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी इन इलाकों में फीस लाइक टेम्परेचर जो है वो 40 से 42 डिग्री के आसपास जाने का इम्कान मौजूद है। ठट्टा, बदीन और इसके सुजावल और केटी बंदर के भी आसपास के इलाकों में आने वाले दिनों में शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान देखने में आ रहा है। बात करते हैं शहर कराची के हवाले से, तो शहर कराची में आने वाली इस हीट वेव के जो इब्तदाई असरात हैं वो जुमेरात की शाम या रात से जो है वो दिखना शुरू हो जाएंगे। दर्ज हरारत में नुमाया इजाफा देखने में आएगा। रात के औकात में दर्ज हरारत जो है वो काफ़ी तेज़ी से 22 से 24 डिग्री के दरमियान आना शुरू हो जाएंगे, जबकि जुम्मे से जो है वो शहर कराची में भी बाकायदा इस हीट वेव का जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, और इस शहर कराची में भी इस बात का इम्कान है कि दर्ज हरारत आने वाले 4 से 6 दिनों के दौरान जो है वो 37 से 38 डिग्री के दरमियान जा सकता है। जबकि जो थोड़े से नॉर्थ के इलाके हैं, जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, यहाँ पर दर्ज हरारत जो है वो 38 से 39 डिग्री 38 टू 39 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान मौजूद है। लेकिन सिंध के दीगर इलाकों की तरह कराची में भी ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो उम्मीद इस बात की है कि कंट्रोल रहेंगे, 50 से 60% के आसपास ये रह सकते हैं। लिहाजा जो फीस लाइक टेम्परेचर होगा वो कराची और इसके आसपास के इलाकों में भी जो है वो 40 से 42 डिग्री के दरमियान रहेगा। मेम्बर्स, इस एंटी साइक्लोन की वजह से जो है वो हवाओं का रुख वक्तन फ़वक्तन तब्दील होता रहेगा। ज़्यादातर ये
मगरिब या शुमाल मगरिब से चलेंगी, लेकिन वक्तन फ़वक्तन ये शुमाल मशरिक़ से भी वक्तन फ़वक्तन चलती रहेंगी। साथ ही साथ ड्राई हीट होने की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स भी जो है वो मुतासर हो सकता है, और वो लोग जिन्हें एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है, वो आने वाले दिनों में उन्हें जो है वो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम देखने में आ सकती है। साथ ही साथ रमज़ान है तो रोज़ेदार भी जो है वो इस बात का खासा ख्याल रखें कि इन दिनों अगर आप दिन के टाइम पे बाहर निकल रहे हैं तो जितना ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं गर्मी से लाजमी करें, और सहरी और इफ्तार के वक्त जो है वो पानी का इस्तेमाल जितना ज़्यादा हो सकता है, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल जितना ज़्यादा हो सकता है लाजमी करें, ताकि दिन भर जो डिहाइड्रेशन का अगर खुदा ना खास्ता कोई सिलसिला होता भी है तो उससे जो है वो काफ़ी हद तक प्रोटेक्टिव रहे। मेंबर्स, आने वाले हफ्ते में फिर पीर मंगल के बाद से जो है वो मौसम एक बार फिर काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये एंटी साइक्लोन जो है वो मज़ीद मशरिक यानी कि इंडियन गुजरात रीजन, महाराष्ट्र रीजन की तरफ निकलेगा, समंदरी हवाएं जो है वो काफ़ी हद तक बहाल हो जाएंगी, और फिर इसी दौरान यानी कि 10 से 12 मार्च के आसपास जो है वो एक और मगरबी हवाओं का सिस्टम भी मुल्क में दाखिल हो रहा होगा, जो कि पंजाब, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात को मुतासिर करेगा। तो फिर आने वाले इस मगरबी हवाओं के सिस्टम के इस वजह से भी जो है वो एंटी साइक्लोन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू होगा, और ये जो हीट वेव का सिलसिला है ये काफ़ी हद तक ख़त्म होता हुआ इंशाल्लाह नज़र आएगा। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस तरह के तमाम तर लेटेस्ट वेदर अपडेट जानने का हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाइव में सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।